हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। आज हम बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम बात करते हैं कैंडल पैटर्न, स्ट्रक्चर, वेव और की लेवल्स की। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, और कोशिश करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की। ठीक है, डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, और ना ही किसी को कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस करते हैं, और ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र हैं, और ना ही हम सेबी रजिस्टर चैनल, ये सेबी रजिस्टर चैनल है। ठीक है, तो और प्लीज़ पहले कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें। ठीक है, तो चलते हैं, एनालिसिस करते हैं आने वाले दिन में क्या संभावनाएं हैं, और पहले बात करेंगे कि हमने आज के लिए क्या बताया था और हमारा ट्रेंड का जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, तो जैसे कि चार्ट में लगभग लगभग क्लियर रखता हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब हम ये, ठीक है, ये मैंने एक रिट्रेसमेंट लिया हुआ है 2 दिन से। ठीक है, मेरी लास्ट 2 वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, ये फाइनल रेजिस्टेंस बताया हुआ है। ठीक है, इस पे एक रिट्रेसमेंट है, और मोस्ट प्रोबेबली हम बात कर रहे हैं कि ये 2-3 दिन के लिए साइडवेज करेक्शन हो सकता है, और जो 1 डे पे और करंट स्ट्रक्चर हमें 15 मिनट पे दिखाई दे रहा है, उसके बेस पर जो हमारी संभावना है, ठीक है, आने वाले दिनों में, ठीक है, 1-2 दिन की बात अलग करेंगे, ठीक है, कि कल क्या हो सकता है। बट अगर हम डे के बेस पर बात करें तो जो ब्रेकआउट होने की संभावनाएं है वो नीचे की तरफ अभी मुझे लग रहा है। अगर साइडवेज करेक्शन 1-2 दिन और चलता है, या देखते हैं कि कल क्या होगा, कल अगर रेंज में रहता है तो ब्रेकआउट होगा या नहीं, या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा है, अगर मार्केट उसे फॉलो करता है तो ब्रेकआउट होने की संभावना है वहाँ से बन सकती है नहीं। ठीक है, तो मार्केट लगभग लगभग उसी रेंज में, अगर मैं ए बी सी, मैंने बताया था कि साइडवेज करेक्शन हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, डी ई भी हो सकता है। ठीक है, तो ए, यहाँ पे बी, और ये सी आज क्लियरली, ये जैसे ही, मतलब अगर हम बात करें आज 12:30 पे यहाँ पे टच कर गया था, और पूरे दिन लगभग लगभग इसी के आसपास मार्केट चलता रहा। ठीक है, तो एक तरीके से साइडवेज करेक्शन जो कि हमने बताया था, यहाँ पे जब पहली बार यहाँ से मार्केट ये रिट्रेसमेंट लिया था, ठीक है, तभी से हम बात कर रहे हैं मार्केट आने वाले 2 से 3 दिन एक रेंज में साइडवेज करेक्शन में काम कर सकता है। थोड़ा बहुत 20-50 पॉइंट जो टॉप से है ऊपर का भी खुल गया, या ओपन होते ही रेंज के अंदर आ गया, तो इस तरीके से मार्केट काम कर सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे, ये क्लियर करते हैं। ठीक है, मार्केट रेंज में है, सी कम अगर हम बात करें तो एक साइडवे में, अगर हम ए बी सी कंप्लीट हो चुका है, अब ये आगे कितना साइडवेज चलता है, 33, 333 या कुछ और, क्योंकि अगर आप वेव को रीड करेंगे तो साइडवे पैटर्न में ही बहुत लंबे टाइम टेकिंग होते हैं। ठीक है, डीप करेक्शन नहीं होता, ठीक है, उसमें साइडवेज होता है, या वो कोई एक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी एक तरफ ब्रेकआउट के लिए। ओके, तो आज हम अपना रिट्रेसमेंट चेंज करते हैं। ठीक है, ये मार्केट आज क्लोजिंग के वक्त एक, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक बार पे पूरा कंप्लीट मॉर्निंग स्टार की तरह हमें दिख रहा है। ठीक है, तो हमने ये रिट्रेसमेंट हटा के यहाँ पे लगा लिया है। ठीक है, अब सपोर्ट तो यही है लगभग लगभग जहाँ पे था, बस इसका जो लो है सपोर्ट का, वो अब 26,124 तक का रेंज बढ़ गया है। ठीक है, तो
और ऊपर की तरफ भी अगर हम रेंज की बात करें तो ऊपर की तरफ भी थोड़ा यहाँ से खिसक के ये 26,319 आ गया है, ठीक है। भले ही मार्केट की क्लोजिंग, जैसे मैं बात करता हूँ कि रेंज का मतलब होता है कि क्लोजिंग या कोई ऐसा पैटर्न बना के वापस अगर प्राइस के अंदर आ जाता है तो वो एक रेंज टाइप में ही काम करता है, ठीक है। जैसे ट्राइंगल हो गया, एक्सटेंडेड हो सकता है, ठीक है, और कॉन्ट्रास्टिंग हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं वेव पैटर्न। यहाँ पे हम डीपली डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक हिंट मैं आपको देता रहता हूँ कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है, किस स्ट्रक्चर में चल रहा है आगे, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं बना होता। तो इसलिए हम केवल संभावनाओं की बात करते हैं। मार्केट हमेशा संभावनाओं पे बात करते हैं कि कोई भी पैटर्न, हमने बार बार आपको बताया कि कोई भी पैटर्न 100% काम नहीं करता। कोई सपोर्ट ब्रेक कब होगा, ये केवल पैटर्न के कंप्लीट होने की संभावनाओं पे हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि मार्केट एक रिस्की काम है और आपका कोई भी डिसीजन आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही होना चाहिए, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। हम केवल कोशिश कर सकते हैं आने वाले दिन में या कुछ टाइम के लिए मार्केट कैसे काम कर सकता है करंट स्ट्रक्चर के बेस पर, जो हमने सीखा है, जो पढ़ा है। क्योंकि कोई भी काम 100% मार्केट में कोई भी पैटर्न स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। तो हाँ, तो हम ये रेंज यहाँ पे अब थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ गई है, यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ गई है। अब देखते हैं मार्केट इसके बीच में क्या काम करता है, क्या रेंज में काम करेगा या मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक ही मतलब जो मुझे मैक्सिमम पता है मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। ये एक यहाँ पे एक कैंडल बना है, ठीक है। इसका एक टॉप पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ली है और ये जो मॉर्निंग स्टार के बीच की, इवनिंग स्टार के बीच की कैंडल है, ये इसका भी एंड यहीं पे ही है, ठीक है। अगर मार्केट को नीचे की तरफ निकलना है, ठीक है, जैसे कि हम अगर बात करें बड़े ट्रेंड की कि दिन के बेस पर क्या हो सकता है, तो ब्रेकआउट होने की संभावना नीचे की तरफ है। हम केवल पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं करंट स्ट्रक्चर के बेस पर, ठीक है। ऊपर चला जाए, आगे पैटर्न चेंज कर दे, ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज कर दे, और कौन सा स्ट्रक्चर कितना लंबा खिंच जाए वो हम केवल संभावनाओं पे बता सकते हैं, ओके। तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि यहाँ पे इसने एक लाइन बनाई है, उसके पहले एक इवनिंग स्टार बनाया है, ठीक है। एक रिट्रेसमेंट ये है, इस ट्रेंड लाइन और ये जो हमने ये रिट्रेसमेंट लिया है बीच में ये छोटा इवनिंग स्टार पे, ये ठीक है, जिसका मिडिल है 26,246 और ये जो इवनिंग स्टार है इसका हाई है 26,217। इसके आसपास कोई भी बियर कैंडल पैटर्न अगर कल बनता है तो कल के लिए नया रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। और वो मतलब अगर वो ब्रेक करता है तो फिर हम कहेंगे फिर से ये ऑलमोस्ट साइडवेज, या तो डी ई की बात कर रहे हैं या यहां से ऊपर निकलने की बात होगी, ठीक है, वो बाद की बात है। बट ये जो हमने रिट्रेसमेंट लिया है ये, और ये जो रेजिस्टेंस लिया है ये ट्रेंड लाइन, अगर इसके बीच या इसके आसपास से कहीं से भी कोई भी बेयर कैंडल पैटर्न बनता है वो कल के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। ये तो हो गया अगर मार्केट को कल ही ब्रेक करना है, यानी कि
अगले और 1-2 दिनों के लिए या आने वाले टाइम के लिए रेंज में काम नहीं करना है। तो ये कल यहाँ पे जो भी अगर कोई पैटर्न बनता है तो वो कल के लिए स्टॉप लॉस का काम करने की जो पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है, और मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है, इसकी संभावना है ज़्यादा, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर और चार्ट रीडिंग के बेस पर आपके साथ होने वाली संभावनाओं के साथ प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन और ये जो रिट्रेसमेंट है, इसके बीच या इसके नीचे से आसपास से भी कहीं से भी कोई भी बियर कैंडल पैटर्न बनता है तो कल के लिए रेजिस्टेंस का काम है और मार्केट उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट को कल ही ये जो रेंज का काम हो रहा है इससे बाहर निकलना है, ठीक है, यानी कि एक नया ट्रेंड जो कि हम आने वाले दिन में प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नीचे की तरफ हो सकता है, ठीक है, उसका काम इसके नीचे से 26,246 और 26,217 के बीच के नीचे से हो जाना चाहिए अगर नीचे का ट्रेंड पकड़ना है कल। अदरवाइज ये ब्रेक करके लगातार 2 कैंडल के साथ ऊपर क्लोज हो जाता है तो ऑब्वियसली ये एक रेंज में काम कर सकता है और कोई भी ब्रेकआउट जो कि हम आपके साथ रूल के साथ डिस्कस करते हैं कि ये जो फाइनल रेजिस्टेंस है अगर इसे ब्रेकआउट करना है तो जो हमारा रूल है हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए हो सकता है और किसी के लिए कोई अलग तरीका उसने ब्रेकआउट का ले रखा हो या कुछ अलग तरीका हो, ठीक है। लगातार जो इसे कैंडल क्रॉस करेगी वो, और उसके बाद एक और ऐसा कैंडल जो सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है, और इंडिसीजन मेकिंग ना हो, ठीक है, मतलब फुल ऑलमोस्ट 80% की बॉडी होनी चाहिए उसमें, 70-80% की, ऐसा नहीं इंडिसीजन मेकिंग हो या हैमर बन जाए। लेट से ग्रीन कैंडल बनी, एक और ग्रीन कैंडल बन गई, बट वो हैमर या इंडिसीजन मेकिंग हो, ठीक है, उसमें बॉडी होनी चाहिए 70-80%, तभी हम वो मानते हैं कि लगातार 2 कैंडल के साथ ब्रेक हो गया है। अब ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम कर सकता है आने वाले टाइम पे, और इसके ऊपर कोई भी बना बुल कैंडल पैटर्न मार्केट को ऊपर की तरफ लेके चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे बीच में इसके आसपास से कोई पीक कंफर्म करता है कल और मार्केट फिर इसे नीचे की तरफ जो ब्रेकआउट करने की संभावना है वो बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे कोई भी बियर कैंडल पैटर्न कंफर्म करता है तो नीचे जाने की जो संभावना है, इसे ब्रेक करने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो गया 26,246-47 के ऊपर अगर एक बार भी क्लोज हो गया तो जो चांसेस है वो साइडवेज या ऊपर निकलने के तब बन जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल में हमने कैसे मार्केट साइडवे में काम कर रही है पिछले 1-2 दिन से बात कर रहे हैं, कैसे हम रिट्रेसमेंट के साथ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, कैसे अगर डायरेक्शन में किसी ब्रेकआउट होना है तो कैसे ब्रेकआउट होने के जो पूरे चांस हैं, ठीक है। हम केवल संभावनाओं के बारे में बात करते हैं पैटर्न के बेस पर और रूल्स के बेस पर। कुछ जो रूल्स हैं मैं आपके साथ अपने शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कुछ अगर आपको पूरी डिटेल में जानने हैं मेरे रूल, उन्हें सीखना है तो मैं कमेंट कर सकते हो वीडियो में या फिर कॉल कर सकते हो, ठीक है। और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है, मैं बार बार आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ना तो मैं सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है, ना हम यहाँ पे कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन करते हैं, ठीक है। आप कोई भी डिसीजन लेना हो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप सलाह ले सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं बैंक निफ्टी पर, एक ओवरलुक यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे भी एक जाते जाते एक मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बना के गया है, अगर हम उसमें रिट्रेसमेंट लें, ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट बैठता है। अगर मार्केट को फिर से यहाँ पे भी अगर
नीचे की तरफ ब्रेकआउट करना है तो यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन बना दी है। अगर इसे ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता है ब्रेकआउट रूल के साथ, तो ये जो इवनिंग स्टार है मार्केट इसे टेस्ट करने की जो पूरी पूरी संभावना है वो बढ़ जाएगी। या फिर हो सकता है जैसे यहाँ से एक कैंडल ऊपर चला है मार्केट, यहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल जाए, जैसे यहाँ पे इस सपोर्ट से के नीचे के आसपास आया, ऐसे ही यहाँ पे एक कैंडल ऊपर की तरफ निकल के साइडवेज आप देख रहे हो। यदि आप स्क्यू ट्रायंगल या कोई ऐसा आपने वेव पैटर्न में पढ़ा हो तो वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा पिछले सपोर्ट रेजिस्टेंस से थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करते रहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो पिछले ट्रेंड का 1.25% का रेशियो बना के वो ऊपर या नीचे की तरफ इस रेंज में, ठीक है। ये एक रूल है, रूल यहाँ पे कुछ 100% नहीं होता, केवल संभावनाएं होती है एक्सटेंड करने की कि इतना हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर का ज़्यादा रिट्रेसमेंट ना हो। एक्सटेंडेड की 1.280% हो, 1.61% भी हो सकता है, ठीक है। वो एक फिर डिटेल में हम जा रहे हैं कि वेव पैटर्न कैसे काम करता है और कितना कितना रिट्रेसमेंट होता है, वो फिर पूरा डिटेल में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। कल के लिए अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना है तो ये ट्रेंड लाइन जो हमने दी है मार्केट को इसी के आसपास, ठीक है, या तो ब्रेकआउट रूल के साथ ब्रेक हो जाना चाहिए, या जैसे कोई पीक या कोई बियर पैटर्न के साथ अगर मार्केट ब्रेक भी करता है तो अगली जो कैंडल्स हैं वो एक बियर पैटर्न बना के फॉल अगर इसी प्राइस के अंदर हो जाता है, तब भी हम ये मानेंगे कि ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है और मार्केट के जो इसके ब्रेक होने के चांस हैं नीचे की तरफ वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर चला जाता है ब्रेकआउट रूल के साथ तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। तो हमने पूरा बैंक निफ्टी पूरी डिटेल के साथ कि कैसे मार्केट, अगर मार्केट को नीचे की तरफ ब्रेक करना है यानी कि उसकी संभावनाएं, ठीक है, जो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है न्यू ट्रेंड के स्टार्ट होने में, वो ये है, ठीक है। यहाँ पे संभावनाएं बढ़ जाएगी और अगर इसे ब्रेक करता है तो रेंज की जो संभावना है वो यहाँ पे फिर से बढ़ जाएगी थोड़ा ऊपर, या जैसे हमने रिट्रेसमेंट की बात करी कि एक्सटेंडेड या उसमें 1.28% से 1.61% के आसपास तक मार्केट एक्सटेंड कर सकता है अपनी पिछली रेंज से, ठीक है। यानी कि जो जो ट्रेंड लाइन बनाते हैं, अगर हम बात करें कि वैसे हम ज़्यादा यूज़ तो नहीं करते, बट जैसे कि बहुत सारे बंदे करते हैं कि हाँ ये है, ठीक है, कि एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा दिया तो ये ऊपर की तरफ निकलती जाएगी, अगली बार इसे फिर यहाँ पे इसके नीचे ही टच करेगी, ठीक है। तो वो फिर पूरा एक डिटेल बहुत, मतलब अगर हम बात करें तो ट्रायंगल की भी 6-7 तरीके से ट्रायंगल कम बन सकते हैं, ठीक है। एक तो अब नीचे से फ्लैट ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे, दूसरा दोनों तरफ से एक्सटेंड करेंगे, तीसरा ऊपर से फ्लैट नीचे से एक्सटेंड करेंगे, तो वो फिर एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी, ठीक है। अभी के लिए हम क्लियर, दो हमने रेंज बनाए हैं, रिट्रेसमेंट लिए हैं, इसके बीच में मार्केट रेंज में काम कर सकता है। अगर मार्केट को नीचे की तरफ चलना है तो हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई है, यहाँ से अगर कोई भी बियर पैटर्न कंफर्म करता है तो चांसेस हैं, ठीक है, चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये ब्रेक हो जाए नीचे की तरफ, ठीक है, मोमेंटम आ सके। कुछ भी यहाँ पे 100% नहीं होता है, हम केवल बार बार आपसे बात करते हैं कि जो नया पैटर्न बना है या फिर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके लिए अगर कोई सपोर्ट है तो उसके लिए कंफर्मेशन की ज़रूरत है, जैसे एक नया कैंडल पैटर्न बन जाए सपोर्ट पे, ठीक है, या फिर कोई स्ट्रक्चर बना दे वो, तो हमेशा कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस या कोई भी रेंज
जो स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है उसके बेस पर केवल कोशिश कर सकते हैं कि मार्केट किस तरफ ब्रेक होगा। वो हम प्रिडिक्ट करने की आपके साथ कोशिश करते हैं पूरी डिटेल में कि कैसे कैसे क्या काम कर सकता है। अगर आपको ये पूरी डिटेल अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।